Class second, how are you? And today we will start our new chapter, the means of transport. And we will learn different types of transport and different means of transport. So, I'm going to read the chapter and I will explain it while reading the chapter. In this, we will read different types of transport. Traveling from one place to another is fun. We use different means of transport to travel from one place to another. Means of transport are three types: land transport, water transport, एयर ट्रांसपोर्ट. हम ट्रैवलिंग करते हैं, कभी हम आपने देखो, कभी आप कार से जाते हो, कभी ट्रेन से जाते हो, कभी शिप से जाते हो, बोट में कभी ट्रैवल करते हो, कभी प्लेन से जाते हो. तो ये जो हमारे तीन मेन मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जिनके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट मतलब कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं. कौन कौन से हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट. On land, we can travel on road or on rail. On road, we can use many vehicles like car, scooters, buses, etc. They run on petrol or diesel. Vehicles like rickshaw, bullock cart, tonga, etc. are pulled by humans or animals. अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लैंड पर, और मतलब हम जो रोड पे जिस पे हम चलते हैं, जो रोड पे जो भी व्हीकल्स चलते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं. जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, car, you can see car, bike, bus, rickshaw, scooter, bullock cart, cycle, टोंगा. सो दीज आर द रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये रोड पर चलते हैं. और इसमें यू कैन सी दैट दिस रिक्शा, दिस वन रिक्शा एंड दिस टोंगा, दीज एंड बुलक कार्ट, ये रोड पर चलते हैं बट ये रन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. जैसे ह्यूमन बींग्स रिक्शा चल रहा है और ये टोंगा और ये बुलक कार्ट ये एनिमल्स और ह्यूमन दोनों से चल रहा है ये. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. Air moves on railway track. We can travel long distance comfortably by train. Trains carry people and goods to different parts of the country. A train runs on electricity or diesel. अब ट्रेन मूव्स ऑन रेलवे ट्रैक है, रोड ट्रांसपोर्ट पर वो रेलवे ट्रैक पे चलती है और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है और बहुत सारे लोग भी ट्रेन में बैठ जाते हैं, यू नो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन सिट इन अ ट्रेन. ट्रेन कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ट्रेन जो पीपल्स हैं, यानी जो लोग बाग हैं, जो गुड्स हैं, जो सामान हैं, उनको भी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लेके जाती है. और ट्रेन किस पे चलती है? या तो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है या ट्रेन डीजल के थ्रू चलती है. और टू टाइप्स की ट्रेन होती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ये वाली आप ट्रेन देख रहे हो, दिस वन, दिस इज़ अ पैसेंजर ट्रेन एंड दिस वन इज, देखिए इसमें गोल, ये गुड्स ट्रेन है. तो इसमें गुड्स के इसमें सामान आता है. मतलब जैसे आप, जैसे थर्मल में ट्रेन आती है उसमें कोल भर कर आता है ट्रेन में, तो वो क्या होगी? गुड्स ट्रेन में आएंगे वो. और जिससे हम लोग, जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या हो गए? ये पैसेंजर्स ट्रेन्स होती हैं. और पैसेंजर ट्रेन में मेट्रोज भी आते हैं. जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई में मेट्रो ट्रेन है, ये भी पैसेंजर ट्रेन में आती है. ये भी ट्रेन ही है, ये भी पैसेंजर ट्रेन में आती हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट का क्या है हमारा? वाटर ट्रांसपोर्ट. वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल अक्रॉस लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशियंस. वी यूज boats to travel short distance over rivers and lakes. Steamers and ships are used for long distance over seas and oceans. They can carry people and goods from one place to another. अब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? जो पानी में चलते हैं, जैसे लेक्स में, रिवर्स में, ओशियंस में. आप कभी बोट में बैठे हो तो बोट क्या है हमारा? वाटर ट्रांसपोर्ट में आ गया. तो जब भी छोटा सफ़र हमें करना पड़ता है वाटर का, तो हम बोट पे बैठते हैं. और लॉन्ग रन के लिए हम किस में बैठेंगे? इसमें स्टीमर्स एंड शिप्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ओवर सीज एंड ओशियंस. और सीज और ओशियंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शिप्स और स्टीमर्स. तो जो काम ट्रेन का है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, यही ये वाटर ट्रांसपोर्ट का भी होता है. ये भी पीपल्स को कैरी करता है और गुड्स को कैरी करता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. You can see the different modes of transport. You can see boat, ship, motor boats. These are the water vehicles, यानी ये जो पानी में चलते हैं. The next one is, last one is air transport.
Long distance can be covered quickly by air and helicopters. This is the fastest means of transport. तो देखो हमने तीन पढ़े, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और ये एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे जो प्लस पॉइंट एयर ट्रांसपोर्ट का क्या है कि फास्टेस्ट मीन्स, मतलब सबसे जल्दी अगर हम किसी से पहुंचते हैं, ट्रैवलिंग सबसे जल्दी हमारी किससे होती है, एयर ट्रांसपोर्ट से होती है। तो एयर ट्रांसपोर्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं, आपका एरोप्लेन आ गया, हेलीकॉप्टर, ये आपके एयर ट्रांसपोर्ट्स में आ गए हैं और ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। और जो लॉन्ग डिस्टेंस है उनको बहुत जल्दी कवर करता है, aeroplanes and helicopters. So children, I hope you have understood the chapter. So read the chapter carefully, so you will understood all the clear, learn all the steps about it, all the means of mode you can learn it. And question answers I will give you in the next class. Okay, so read the chapter, enjoy the day, thank you.